इसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो हैं दवाइयाँ, खास तौर पर शुगर और कैंसर की दवाइयाँ। ये अब पहले के मुकाबले सस्ती होंगी। इसके अलावा लिस्ट में जूतों का अगला नाम है। बजट के बाद मार्केट में चमड़े के जूते सस्ते होंगे। इतना ही नहीं, जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्ते होंगे। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन और ईवी की बैटरी सस्ती होगी। इस बजट के बाद ये माना जा रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, इनकी बैटरी भी सस्ती होगी। ये तीसरी चीज़ जो बताया जा रहा है। इसके अलावा बायोगैस मिक्स्ड सीएनजी सस्ती होगी कि बजट के बाद सीएनजी के दाम भी घटने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, और जो बायोगैस मिक्स्ड है खास तौर पर, उसको बजट के बाद उसके दाम कम हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि माइक्रोवेव और ओवन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके बाद सस्ती होगी, और मार्केट में सोलर से जुड़े जो सामान हैं ये भी सस्ते होंगे। अब देखिए क्या चीज़ें महंगी हुई, एक नज़र इस पे भी डालते हैं। शराब पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इससे शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे दुकानदार के मुनाफे पर असर होगा। जो शराब के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके मुनाफे पर असर होगा, इसका सीधा असर होगा। उससे जो है शराब के दाम हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस को 0.15% किया गया है। इसका बड़ा असर शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्क्रैप हो, कोयला हो या खनिज से जुड़ी कई चीज़ें हैं, इनके दाम भी महंगे हो सकते हैं। यानी देखिए कई चीज़ें इस लिस्ट में हैं जो सस्ती हुई हैं, और कई चीज़ें इस लिस्ट में जो हैं वो महंगी हुई हैं। Promotion of exports of marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. Global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor